हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हमारे ऑलरेडी 4 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने उन सभी 4 चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बना के डाल दी है। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखना, जिसको भी देखनी है वो देख लेना। ठीक है, जिसको हेल्पफुल लगे वो ज़रूर देखना। तो जो 5th जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कॉन्टीन्यूटी की कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस कब होता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कब होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और किस तरीके से हम किसी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, इन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो हमारे पास लिमिट होती है वो लिमिट क्या होती है। ठीक है, क्या बताना चाहिए कि हमें कि जो ये लिमिट होती है ना, जो भी हम फंक्शन के अंदर लिमिट लगाते हैं वो लिमिट होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ये बताना चाहिए। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है हमारे पास जो वैल्यू होता है ना फंक्शन की वो डिफाइंड नहीं होती किसी पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, लिमिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाए हम किसी कई बार क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या नहीं होता, लिमिट फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ हम किस चीज़ कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं, लिमिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लिमिट टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1। ठीक है, मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 अपॉन में एक्स माइनस का 1। ठीक है, चेक करना इसको, एफ ऑफ 0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ 1 पे क्या वैल्यू देगा, एफ ऑफ 1 क्या होगा 1 माइनस का 1 0, नीचे भी 1 माइनस का 1 क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, 0/0 फॉर्म आ गया तो ये कैसा हो गया, मीनिंगलेस हो गया। इसका मतलब हमारे क्या हो गया, मतलब क्या हो गया 10 एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखा हमने क्या कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट क्या लिया हमने, एक्स इज इक्वल टू 1 लिया। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन था ना एफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, ये हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं हुआ ना, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगी, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 अपॉन में क्या था, एक्स माइनस का 1 था। क्लियर, जो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है क्या, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1, और नीचे क्या है एक्स माइनस का 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 से x माइनस का 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, x प्लस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये सिर्फ कब आया है, जब हमारे पास क्या आया है, ये कब आया है, सिर्फ ओनली व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्यों, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हमने क्या ले लिया, x की वैल्यू क्या ले ली, नॉट इक्वल टू 1 ले ली, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, x प्लस का 1 आ गई। अब ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 से छोटी लेते हैं। ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो किससे छोटी आएगी, 2 से छोटी आएगी। जैसे मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी ले ली, 1 से छोटी हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, 0 पे तो 1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमारे पास वो जो वैल्यू आएगी 2 से 0, 2 से छोटा ही होता है, तो जो वैल्यू आएगी 2 से छोटी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 2 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने 1.1 लिया। ठीक है, तो 1.1 है तो उसकी वैल्यू क्या है, ऐड करके कितना आएगा, वो 2.1 आएगा, तो 2.1 2 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इस वजह से ये कह रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो जो हमारे पास क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो भी 1 से छोटी आएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन x की वैल्यू 1 को जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू किसको जाएगी, 2 को जाएगी। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, l के इक्वल आएगा, वेन एवर x टेंड्स टू a, तो एफ ऑफ एक्स है वो क्या टेंड करेगा, l को टेंड करेगा। ठीक है, यानी कि
जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब जनरल फॉर्म में क्या लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स है वो l के इक्वल आएगा। वेन एवर x तो 1 हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स हो किसको टेंड करेगा, l को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, लिमिट की डेफिनेशन थी। अब मैं आपको एक लिमिट का क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 अपॉन में x माइनस का 3। ठीक है, हमें क्या करनी है, जो लिमिट x टेंड्स टू 3 है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो गिवन हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 अपॉन में क्या दे रखा है, x माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो ये सोल्व नहीं हो रही है, यहाँ पे 3 पुट करना है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 प्लस का 6 हमारे पास क्या आ गया 15, और 15 माइनस का 15 क्या आ गया 0, 0/0 फॉर्म आ गई। जब मैंने x को क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया तो 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है, तो अब ये तो मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, मुझे पता है मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर करवा रखा है आपको 10th क्लास के अंदर। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के फैक्टर कैसे करेंगे, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आती हो माइनस का 15 आती हो, और जिनका सम क्या आता हो 2 आता हो। ठीक है, इनके जो बीच वाली टर्म है इसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 5x माइनस का 3x और माइनस का 15 अपॉन में x माइनस का 3। ठीक है, देखना 5 माइनस का 3 कितना आएगा 2 आएगा, और 5 इंटू माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। क्लियर, तो इसके जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x प्लस का 5 आ गया। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस का 5, और नीचे कितना आ गया, x माइनस का 3। क्लियर, अब आगे देखो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस का 5, x प्लस का 5 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस का 3, और नीचे भी क्या आ गया, x माइनस का 3, नीचे तो था ही x माइनस का 3, तो x माइनस का 3 से x माइनस का 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस का 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस का 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि जो इसकी वैल्यू है, इस लिमिट की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे इसके। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले बता देती हूँ। देखो फॉर्मूले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट फॉर्मूला क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस का a। क्या दे रखा है, x की पावर n है, माइनस में a की पावर n है, और लिमिट भी a को जा रही है। ठीक है, अपॉन क्या x माइनस का a, वो किसके इक्वल होएगा, n a की पावर n माइनस का 1 के इक्वल आएगा। देखो जब x को a पुट करेंगे तो a की पावर n माइनस a की पावर n बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस का a, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x। जब हमारे पास क्या है, लिमिट x 0 को जाएगी तो साइन x अपॉन में x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे आएगी, देखो x को 0 पुट करो, यहाँ पे साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और नीचे भी क्या आ गया 0, 0/0 फॉर्म आ गई। एल हॉस्पिटल रूल से इसको सोल्व करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस x आ जाएगा। ठीक है, जब कोस x आएगा तो x को 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, थर्ड फॉर्मूला क्या रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x। वही सेम यहाँ पे भी tan 0 क्या आएगा, 0 आएगा, 0/0 फॉर्म बनेगी, तो वही टेंजेंट का डेरिवेटिव कर देंगे। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x आएगा। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड की जो वैल्यू होगी 0 पे वो क्या दे देगी, 1 दे देगी हमारे पास, तो 1 आ जाएगा। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन में x है, उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x होता है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। मतलब फंक्शन की भी वैल्यू 1 होती है इन दोनों की, और इन दोनों के इनवर्स की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है 0 के ऊपर। ठीक है, सिक्स फॉर्मूला क्या है रखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस का 1 अपॉन में x। ठीक है, देखो x को 0 पुट करो यहाँ पे, e की पावर 0, 0 e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस का 1 कितना आ गया, 0, और नीचे भी 0/0 फॉर्म आ गई। वही फिर इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, क्यों, e की पावर x का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा, 1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे भी क्या बन जाएगा 1, तो e की पावर x बन जाएगा।
फिर x 0 पे जाएगा तो की पावर 0 किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सेवंथ फॉर्मूला क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस का 1/x दे रखा है। ठीक है, इसकी लिमिट क्या आएगी, log e a आएगी। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ e a आएगी। एट्थ क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉगरिथम ऑफ 1 + x/x दे रखा है। ठीक है, पुट करना है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस का 0 क्या आएगा, 1 आएगा। log 1 क्या होता है, 0 होता है, और नीचे भी क्या है, 0। यहाँ ध्यान रख लेना, जो log 1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, कई कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। और log 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 कैसे आएगा, इसको हम जब इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, e आएगी। याद रख लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है, अगर मैं x को किससे रिप्लेस कर दूँ, 1/x से, तो लिमिट यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। लिमिट यहाँ लिमिट क्या आ जाएगी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो 1 + का 1/x की पावर x है, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x/x और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos x/x, इन दोनों की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, x टेंड्स टू 0 पे तो 1 आएगी और x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, याद हो जाएंगे फॉर्मूले, याद कर लेना, इनको इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, ये देखो, ए रियल फंक्शन एफ इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। क्या कह रहा है, कोई रियल फंक्शन एफ, ठीक है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब बोलेंगे, जब वो फंक्शन क्या हो जाए, उसकी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, उसकी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो मैं उस फंक्शन को क्या बोल दूंगी, कॉन्टिन्यूअस बोल दूंगी। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया एक फंक्शन ले लिया एफ। ठीक है, कहाँ से ले लिया, क्लोज इंटरवल ए बी से, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर ले लिया। ठीक है, एक फंक्शन ले लिया मैंने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो फंक्शन है ना एफ, ये जो मैंने डिफाइन किया क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, इसको मैं कंटिन्यूस कब बोल लूँगी, जब ये हमारे पास क्या हो जाए, इस क्लोज इंटरवल ए बी के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो जाए। कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी इंक्लूड ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है तो ए के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बी के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और इन दोनों के बीच के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी क्या है नंबर हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उन सब के ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तब मैं इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोल दूंगी ए बी के ऊपर। अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया ना जिसके ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, तो वो फंक्शन डायरेक्ट कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, बार बार बोल रही हूँ, एवरी पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ, एवरी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो देखो कॉन्टिन्यूटी एफ की कैसे इम्प्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी किसके ऊपर होगी, ए के ऊपर होगी, कॉन्टिन्यूटी एट ए। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एट बी क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव, ए हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, बी हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ ऑफ बी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव और लिमिट एक्स टेंड्स टू बी पॉजिटिव, ये हो जाएंगे हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए आएगी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ बी के इक्वल आएगी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट है इसकी। देखो क्या लिख रखा है, हेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू बी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स डू नॉट मेक सेंस। मैंने क्या लिया था यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स था, वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ ए के इक्वल था, और कॉन्टिन्यूटी बी के ऊपर क्या आई थी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ बी के इक्वल था। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन की जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो हमारे पास क्या कहती है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन एफ है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है, तो क्या होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, वो जो उसकी जो डोमेन है ना फंक्शन की, वो कैसे होनी चाहिए, सिंगलटन होनी चाहिए, तब वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर उसकी डोमेन क्या है, सिंगलटन सेट है, तो अदरवाइज नहीं होएगा। ठीक है, ये चीज़ थी। अब देखो कॉन्टिन्यूटी हम किसी पॉइंट के ऊपर कैसे पढ़ेंगे, देखो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट कैसे करेंगे हम, मैंने सपोज कर लिया कि जो एफ ऑफ एक्स हो हमारे पास क्या रियल फंक्शन है। ठीक है, किस सबसेट के ऊपर, उन्हें सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर के सबसेट्स के ऊपर मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स,
एंड लेट कर लिया ए बी ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, ए मैंने उसकी कोई डोमेन का पॉइंट ले लिया, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स हो किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए, यानी जो फंक्शन की जो लिमिट है उस पॉइंट के ऊपर वो उस फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ जाए, ठीक है। एक चीज़ और है क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वो जो दोनों है वो आपस में इक्वल हो जाएं और किसके इक्वल आ जाए, फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ जाए। फंक्शन की लिमिट क्या आई थी, एफ ऑफ ए आई थी, तो एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम उस फंक्शन को क्या बोल दूँगी, कॉन्टिन्यूस बोल दूँगी उस पॉइंट के ऊपर। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, तो जो हमारे पास जो फंक्शन है वो ए पॉइंट के ऊपर कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये तो वो होगी कॉन्टिन्यूटी की बात होगी। अगर हमारे पास क्या आ जाए, फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस ना हो उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू के ए के ऊपर वो क्या ना हो, कॉन्टिन्यूस ना हो, तो मैं उस फंक्शन को क्या बोल दूँगी, डिसकॉन्टिन्यूस बोल दूँगी ए के ऊपर, ठीक है। देखो, if f(x) is not continuous at x is equal to a, then it is said to be discontinuous at x is equal to a and a is the point of discontinuity of f। अगर हमारे पास क्या आ जाए, जो फंक्शन f(x) वो कॉन्टीन्यूस ना है x is equal to a के ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसको हम क्या बोल देंगे, डिसकॉन्टीन्यूस बोल देंगे उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और जो a है वो उसका क्या हो जाएगा, उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा, यानी कि जो फंक्शन है वो a के ऊपर क्या नहीं आया, कॉन्टीन्यूस नहीं आया, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, क्या क्या ले लिया, जैसे साइन x ले लिया, ठीक है, कोस एक्स ले लिया, ई की पावर एक्स ले लिया, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन 1/x ले लिया, 1/में x माइनस का 1 ले लिया, ये हमारे पास कैसे हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसको किससे प्रॉब्लम है, जीरो से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू जीरो के ऊपर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 और 1 इसकी क्या आ जाएंगी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं आपको ग्राफिकल वे से बोलूँ कि ग्राफिकल मीनिंग क्या है कॉन्टिन्यूटी का, ग्राफिकल मीनिंग क्या है कॉन्टिन्यूटी का, जैसे मैंने क्या ले लिया, एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, इसके अंदर इस फंक्शन को मैं कॉन्टिन्यूस कब बोलूँ, इसके उस पॉइंट के ऊपर अगर हमारे पास क्या आ जाए, इसके इस पॉइंट के इसकी जो वैल्यू है ना फंक्शन की, उसके ऊपर है ना कोई भी ब्रेक ना आए, जैसे हमारे पास जो फंक्शन है वो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ना कोई भी ब्रेक ना आए, तो उस फंक्शन को कैसे बोल दूँगी, कॉन्टिन्यूस बोल दूँगी, ठीक है। कोई भी ब्रेक ना आए, नो ब्रेक, ठीक है, तो उस फंक्शन को क्या बोल दूँगी, कॉन्टिन्यूस बोल दूँगी। लेकिन अगर हमारे पास जैसे ये हमारे पास क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये हमारे पास क्या थी, वाई एक्सिस थी, ठीक है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, फंक्शन की वैल्यू के ऊपर क्या आ जाए, जैसे मैंने ये फंक्शन ले लिया, उसके बाद ये यहाँ आके रुक गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस तरीके से चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेक आ गया ना, तो ब्रेक आ गया, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन हो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाए, जो वैल्यू के फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो उसके नेबरिंग पॉइंट के ऊपर भी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। नेबरिंग पॉइंट के ऊपर भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जहाँ पे ब्रेक आ गया ना, वो उसका पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, शार्प कॉर्नर बोलते थे शायद, ठीक है। तो ये जहाँ पे ब्रेक आ गया ना, वो उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में, ये क्या था, ग्राफिकल मीनिंग था इसका। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कितने टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट काइंड की हमारे पास कैसे होती है, जैसे हमारे पास क्या हो जाए, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसकी मैं डिसकंटिन्यूटी बोलूँगी फर्स्ट काइंड की, एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर अगर हमारे पास क्या आ जाए, उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या ना आए, इक्वल ना आए, तो हमारे पास वो कैसे हो जाएगी, फर्स्ट काइंड की हो जाएगी। क्लियर। सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसमें क्या हो जाए, एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर क्या आ जाए, ना ही तो हमारे पास जो उसकी लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये भी हमारे पास क्या करे, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाए। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव है एफ ऑफ एक्स की, वो भी हमारे पास क्या कर जाए, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। यानी कि ना ही तो हमारे पास फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ना ही फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, तो मैं उस फंक्शन को, उस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोल दूँगी, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी बोल दूँगी, ठीक है।
थर्ड जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होती है, मिक्स्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसको मैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कब बोलूँगी, एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, या फिर क्या हो जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या हो जाए, इन दोनों में से एक एग्जिस्ट ना करे, एक एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, या तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या कर जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, इन दोनों में से क्या कर जाए, कोई एक एग्जिस्ट कर जाए तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोल दूंगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आती है रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाए, दोनों फंक्शन की लिमिट तो इक्वल आ जाए बट फंक्शन के इक्वल ना आए, क्या हो जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब बोलूँगी, जब दोनों फंक्शन की लिमिट लेफ्ट एंड लिमिट राइट एंड तो लिमिट इक्वल आ जाए बट फंक्शन की लिमिट के इक्वल ना आए। ठीक है, तो उसको कैसी बोल दूँगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोल दूँगी। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास कौन सी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है, जब हमारे पास क्या आ जाए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, दोनों में से हमारे पास क्या आ जाए, दोनों इनफाइनाइट आ जाए, कोई एक इनफाइनाइट आ जाए में से, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोल दूँगी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोल दूँगी एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। ठीक है, इफ आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट both of the limit are infinite। ठीक है, इफ आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों लिमिट हो हमारे पास कैसी आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगी, डिसकंटिन्यूटी बोल दूंगी एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये सारा बेसिक था कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, ये बेसिक तो हो गया है। अब मैं आपको एक ईजी सा क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 अपॉन में एक्स प्लस का 2, जब एक्स की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू माइनस का 2 है, तब तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल है, तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, माइनस का 5 दे रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 के ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, गिवन दे रखा है ये फंक्शन। ठीक है, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 अपॉन में एक्स प्लस का 2, ये दे रखा है। एक बार पुट करना है यहाँ पे, एक्स को 2 पुट करना, या फिर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 माइनस का 2 हमारे पास कितना आया, 4 माइनस का 2 कितना आया, माइनस का 2, 4 माइनस का 2 2 माइनस का 4 कितना आया, 2 माइनस का 6 कितना आया, माइनस का 4 आया। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आया, 2 प्लस का 2 कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या आई, माइनस का 1 आई, और ये क्या आ रही है, माइनस का 5 है, तो नॉट इक्वल आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो माइनस का 2 के ऊपर तो सेम वैल्यू दे देगा, माइनस का 2 के ऊपर ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी। अब हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टर्म है उसको फैक्टर कर देंगे। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स है, माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस का 3x प्लस का 2x लिख सकती हूँ, माइनस का 6 अपॉन में क्या आ गया, x प्लस का 2 आ गया। क्लियर, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन आ गया, x माइनस का 3 अपॉन में क्या आ गया, x प्लस का 2 आ गया। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये क्या आ गया, x माइनस का 3 और x प्लस का 2। ठीक, नीचे भी क्या आ गया, x प्लस का 2, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कितना आ गया, x माइनस का 3 आ गया। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3 कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई, और 2 के ऊपर भी वैल्यू कितनी दे रहा था, माइनस का 5 दे रहा था, सॉरी माइनस का 2 के ऊपर भी वैल्यू कितनी दे रहा था, माइनस का 5 दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू
एफ ऑफ एक्स था जो, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, -5 आ रही थी एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे, ठीक है। और लिमिट भी इसकी क्या आ गई, -5 आ गई, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ ए के इक्वल आ गई। क्लियर। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, ठीक है। तो दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू -2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई, एफ ऑफ -2 आ गई, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो ये -2 के ऊपर क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 2x - 1। जब x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2x - 1 आ रही है। लेकिन जब हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2x + 1 आ रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड इस किस पॉइंट के ऊपर चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करनी है, ठीक है। तो हम पहले इसकी क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से वैल्यू छोटी, 0 से वैल्यू छोटी थी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 2x - 1 आ रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या आ गया, 2x - 1 आ गया। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स को पुट करना 0, एक्स को 0 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0 - 1 कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, 0 से बड़ी के ऊपर वैल्यू क्या दे रहा है, 2x + 1 दे रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 2x + 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पे पुट करो 0, तो 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 + 1 कितनी आ गई, 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आई थी, -1, राइट हैंड लिमिट क्या आई थी, 1। और जो फंक्शन की एफ ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू है, 0 के ऊपर वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो एफ ऑफ 0 भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही नहीं आई, वैल्यू इसके इक्वल तो कहाँ से आएंगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन है वो नॉट कॉन्टीन्यूअस हो गया, किसके ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। या फिर ये बोल देंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो फंक्शन हो कैसा हो गया, डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।